मौर्य सर जी पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज वीडियो एग्जाम के लिए हिंदी का 50 क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों, जो बेहद इम्पोर्टेंट है। कल हम आपको वीडियो का जो 2018 में पेपर हुआ था 22 से और 23 दिसंबर, उसका मैं रीजनिंग सॉल्व कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, आप इसी चैनल के माध्यम से वह पूरा सॉल्व देख सकते हैं। रीजनिंग, जीके और हिंदी का जो सॉल्व है, हम कल उस पेपर को सॉल्व कराऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हिंदी का 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि आच्छादित में उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा सही है। जो आच्छादित शब्द दिया गया है उसका कौन सा विच्छेद इसमें से कौन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताइए कौन सा सही है। ए, बी, सी, डी, इनमें से कौन सा सही है दोस्तों। आप जानते हैं आ धन छादित होता है, आ धन छादित। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शक्ति को शक्ति कहना किस प्रकार का उच्चारण दोष हो सकता है। जो शक्ति को शक्ति कहना यह स्वर भक्ति उच्चारण का दोष है कि स्वर भक्ति उच्चारण का दोष है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? आप सबसे पहले ये जानिए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वह महाप्राण होता है। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, यह चौथा व्यंजन है, इसलिए महाप्राण है। अगला क्वेश्चन, पढ़ रहा था कौन सी क्रिया है। ए संयुक्त क्रिया, बी सामान्य क्रिया, सी पूर्वकालिक क्रिया, डी असामान्य क्रिया। कौन सी क्रिया है? यह संयुक्त क्रिया है। पढ़ रहा था कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। पढ़ रहा है संयुक्त क्रिया है, मतलब जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि वह खाने लगा, वह पेड़ से कूद पड़ा इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 155 है दोस्तों, यह जिस प्रैक्टिस सेट में है उसका नंबर है, बाकी आप जानते हैं। पितृधन अनुमति का सही संधिपद कौन सा है। इनमें से ए पित्रानुमति, बी पितृनुमति, सी पितृनुमति, डी पित्रानुमति। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, पितृनुमति होगा, यानी पितृधन अनुमति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 56 से 158 तक का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि दूध का पर्यायवाची कौन सा होगा। दूध का पर्यायवाची कौन सा होगा? ए स्तन्य होता है, बी खीर होता है, कि सी पेय होता है, कि डी नवनीत होता है। दूध का होता है पेय होता है, पेय दूध का पेय होता है पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन, प्रेच्छा जो दिया गया इसका पर्यायवाची क्या होता है। प्रेच्छा का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? दृष्टि होता है। क्या होता है? दृष्टि। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया विरासत का पर्यायवाची क्या होता है। विरासत का पर्यायवाची क्या होता है? दाय होता है। विरासत की पर्यायवाची दाय होता है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यार अलावा सा एक मिलान करने के लिए आता है, जिसे आप मिला के बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। जैसे कि आपको सबसे पहले यह शब्द को पढ़ना है, उसके बाद आपको बताना है कि जैसे पहला शब्द होलोग्राफी एक विशेष है, उसके लास्ट में लाइसेंस फोटोग्राफी भी कहते हैं। पहला ए हो जाएगा, लास्ट ए हो जाएगा। अब चारों जो शब्द दिए गए हैं यही मिला के बताना है कि कौन सा पहला होगा। होलोग्राफी एक विशेष क्या है? एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी है, वह हो जाएगा पहला। सिर्फ वह डी में है और कोई नहीं, इसलिए आपको मिलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि होलोग्राफी एक विशेष प्रकार की फोटोग्राफी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा जब
भाषा जब क्या होती है, संपर्क, भाषा जब संपर्क भाषा से क्या होती है, साहित्यिक रूप लेने के बाद साहित्यिक, दोबारा से हम मिलाते हैं, यह सही नहीं बैठ रहा है, एक बार और ट्राई करते हैं। भाषा जब संपर्क भाषा से साहित्यिक रूप लेने के बाद प्रशासनिक भाषा बन जाती है तो उसका उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। यही सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये भी आपको मिलान करना है। दिया गया है कि अवकाश के समय की गतिविधियां सामाजिक परिवर्तन की सूचक होती है, जिसके जरिए हम तनाव, निराशाओं आदि को दूर करने को प्रयत्न करते हैं और मनोरंजन के साथ रचनात्मक कार्य भी करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर पहले में या है, दूसरे में वाह, फिर ला, फिर रा, या ला वा रा, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मिलान है दोस्तों। मजदूरों की बस्तियों में वहाँ बेकार रहने वाले व्यक्तियों, ए नहीं होगा। व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अनजान होने से, ए भी नहीं होगा। मजदूरों की बस्तियों में मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया, यह पैराग्राफ है, आपको पढ़ना है, पढ़ के इसका उत्तर देना है। आप आराम से पढ़िए, उसके बाद उत्तर दीजिए। हमने इसको पढ़ा है इसलिए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लाते हैं, नहीं तो यह काफ़ी लंबा पैराग्राफ है, इसलिए आराम से आप इसे देखते रहिए। उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे कायदे से, तो उसके बाद आप इसको उत्तर देंगे। अब इसमें क्या कही गई, सही वक्तव्य कौन सा है? गुप्त जी संस्कार के सामंती थे। प्रसाद के घर का वातावरण बेसुरा था। धार्मिक आंदोलन गांधी युग की प्रवृत्ति थी। प्रेमचंद के युग चेतना का अत्यंत प्रखर है। इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही है, गुप्त जी के संस्कार सामंती थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? आपको बताना है कि गुप्त जी राष्ट्रकवि के दायित्व के ओतप्रोत थे, यही नहीं थे दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है कि इस गद्यांश में क्या कहा गया है। इस गद्यांश में क्या कहा गया है? इस गद्यांश में ऑप्शन ए आधुनिक हिंदी दर्शन, बी गांधी युग का काव्य चेतना, प्रेमचंद के साहित्य, मैथिली शरण गुप्त का काव्य, कौन सा कहा गया है? यह इसमें कहा गया मैथिली शरण गुप्त काव्य कहा गया है। अगला क्वेश्चन, गद्यांश के किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? गद्यांश में जन काव्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निर्देश प्रश्न संख्या से इतना निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं, कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्यों चुनें और अनुरूप ABCD पर चिन्ह लगाएं। आपको बताना है कि इन शब्दों में से शुद्ध और अशुद्ध कौन सा है। वाक्य शुद्धि बताना है। कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं, कुछ उसके
प्राप्त करने में यही तो गलत है, क्योंकि कुछ उसके में दांव लगाना ये गलत है। उसके की जगह पर उसको होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है कि मनुष्य की अनुभूतियों का प्राकृतिक रूप पशु प्रवृत्तियों से अभिन्न है, ये सही है। शिक्षा मानव समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ये भी सही है। मनुष्य संसार में अपनी स्वाभाविक और प्राकृतिक विशेषताओं सहित उत्पन्न होता है, ये भी सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगला क्वेश्चन दिए गए लिपि के माध्यम से भाषा के उच्चारण तत्वों को समझना आवश्यक हो जाता है। भाषा का उच्चारित रूप भाषा का वास्तविक रूप है। लिखित भाषा उच्चारित भाषा के सभी तत्वों को दिखाती है। ठीक है, दिखाती नहीं है, दर्शाती है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए। परीक्षा का एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं। परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं, इसलिए यह गलत हो जाएगा। परीक्षा में केवल 4 दिन या केवल का प्रयोग होता है या 4 दिन का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा में या केवल का प्रयोग होता है या 4 का। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं कौन? कौन है छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं कौन? इनमें से कौन है? ये हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, छायावाद के प्रथम कवि थे। अगला क्वेश्चन देखिए। आपको मिलान करना है कि इनमें से कौन सा सही है। निबंध के निबंधकार दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। यह किसने कहा था? पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना यह कहा था कुबेरनाथ ने। किसने कहा था? कुबेरनाथ ने। फिर रसात्मक बोध के विविध रूप यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ऑप्शन ए का चौथा में है और बी का पहला, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है और किसी में नहीं मिल रहा। ए का चौथा है, बी का पहला। ठीक है, यानी पगडंडियों का जमाना कुबेरनाथ हो गया, रसात्मक बोध के विविध रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिर्फ ऑप्शन चौथा में मिल रहा और किसी में नहीं। अगला क्वेश्चन। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? किस रस से है दोस्तों? अद्भुत रस से, अद्भुत रस से, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है? वहाँ विभावना अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? विभावना अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं कौन? रस सूत्र के जनक माने जाते हैं आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? इसमें रूपक अलंकार है। इसमें रूपक अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचिन्यवाद निबंध के लेखक कौन है? साधारणीकरण और व्यक्ति वैचिन्यवाद निबंध के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा था? छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा था? यह कहा था रामविलास शर्मा ने कहा था। कौन कहा था? रामविलास शर्मा ने कहा था। अगला क्वेश्चन। स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे ना विकल बनाओ, अरे अप्सरे
उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी ने किस सर्ग से ली गई है? जो कामायनी से यह लिया गया है वह किस सर्ग से है? यह कर्म सर्ग से। कौन सा सर्ग? कर्म सर्ग से लिया गया है। अगर कामायनी अगर आप पढ़े होंगे तो आप अवश्य जानते होंगे। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा में प्रवेश हुआ है? किस विधा में प्रवेश हुआ है? आलोचना में प्रवेश इनका हुआ था। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी थी किसने? यह दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? प्रेम चिनगारी है, कौन सी है? यह प्रेम चिनगारी नजफ अली की है, नजफ अली की। अगला क्वेश्चन दिए गए, सखिन सहित हर्षी अतिरानी सुखत धानु प्रजानु पानी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आप देखकर ही बता सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है। जन जानो ज्यों शब्द का प्रयोग जिस अलंकार में होता है उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। इसमें जन का प्रयोग हुआ है, ठीक है दोस्तों, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौ शिवधनु मृणाल की नाही तोरो राम गणेन गोसाई। इनमें से कौन सा अलंकार इसमें प्रयोग हुआ है? आपको बताना है कौन सा अलंकार। उपमा अलंकार प्रयोग हुआ है। इसमें रूप और रंग गुण धर्म के आधार पर समानता का बोध किया गया है। हिंदी साहित्य में राम काव्य का मुख्य प्रेरणा स्रोत है कौन? हिंदी में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन से हैं? आप जानते हैं कि स्वामी रामानंद राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर है कौन? संयुक्त स्वर का मतलब होता है जो दो स्वरों से मिलके बने हों। ए आए ओ आओ, यही संयुक्त स्वर हैं। मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली। मानक हिंदी का आधार एक खड़ी बोली। और पूर्वी हिंदी विकसित हुई थी। पूर्वी हिंदी जो विकसित हुई थी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई थी। भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? भारत में आर्य भाषा का आरंभ यह 1500 ईसा पूर्व के आसपास से माना जाता है। अगला क्वेश्चन, जलधि में कौन सा समास है? जलधि में तत्पुरुष समास है। जलधि जल को धारण करने वाला यानी जलधि यानी कर्म तत्पुरुष है इसमें। अगला क्वेश्चन, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, मतलब 8 कनौजिया 9 चूल्हे का लोकोक्ति का अर्थ इसका होता है कि अलगाव की स्थिति। मतलब ये घर में 8 कनौजियाँ हैं तो 9 चूल्हा होता है यानी अलगौजी। ये का हम गांव में बोलते हैं कि अलगौजी हो गई है, अलगाव की स्थिति। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी यानी बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास है। चक्रपाणी भगवान विष्णु को कहा जाता है। और निम्नलिखित में से उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है? उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है? उत धन श्वास होता है, ता का छा में परिवर्तन हो जाता है। यह व्यंजन संधि है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है फा संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों। और छा भी संयुक्त व्यंजन है, ज्ञा भी है और त्रा भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए अलंकार मुख्यतः माने जाने वाले भेदों की संख्या कितनी है?
अलंकार के मुख्यतः माने जाने वाले भेदों की संख्या कितनी है? भेदों की संख्या 2 है, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार, और बाद में मान लिया गया एक उभय अलंकार, बाकी होता नहीं है, लेकिन अधिकतर माने जाते हैं 2 ही। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कर्मधारय समास है, किसमें कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास किसमें है? नील गगन में कि त्रिफला में कि गांव शहर में कि पतझड़ में? इसमें नील गगन में, नीला है गगन, यहाँ विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हुआ है। नील गगन में यहाँ कर्मधारय समास है। अगला कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? कौमुदी का पर्यायवाची कौन सा है इनमें से? कौमुदी का पर्यायवाची चांदनी होती है, ना कि चंद्रहास। अगला क्वेश्चन, यह भी एक पैराग्राफ दिया गया है, आपको पढ़ना है, पढ़ के इसका उत्तर बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, इनमें क्या कहा गया है हमने इसको पढ़ा था, इसलिए हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताते हैं, नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो साहित्य से प्राप्त होता है, साहित्य से प्राप्त जो होता है वह सबसे ऊंचा आनंद होता है। सच्चा आनंद किससे मिलता है? सच्चा आनंद किससे मिलता है? सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है, सुंदर और सत्य से मिलता है। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे? हंस पत्रिका के संस्थापक प्रेमचंद्र जी हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए